काशिफा ये देखा आपने चर्च का जो मैप चर्च का जो मैप है, आ गया। हाँ जी आ गया, और प्लान भी जो है नया हमारे पास मौजूद है अब। ये जगह जो होगी ये सारी बिल्डिंग की है और यहाँ पर हम अपनी इबादत करेंगे। इस जगह पे जो है वो दफ्तर होंगे और ये जो कोने पर जगह है ये कम्युनिटी हॉल की तरह हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये देखें हमारे पास अब पार्किंग कितनी बड़ी होगी, जहाँ कितने लोग गाड़ी खड़ी कर सकते हैं। जी बिल्कुल, ये सारा एरिया पार्किंग का होगा। तो बहुत खूबसूरत मैप है यासिफ, और मैं वही हैरान हो रही हूँ कि पार्किंग की जगह कितनी ज़्यादा मिल जाएगी इस दफ़ा लोगों को इस चर्च में। और यासिफ मेरे जहन में ख्याल आ रहा था कि जो इब्तदाई कलीसिया थी, हमारे पास तो इतनी पार्किंग की जगह है, इब्तदाई कलीसिया को कितनी दुश्वारी होती होगी अपने गधे और अपने जो उनके बैलगाड़ियाँ वगैरह कहाँ पर वो खड़े करते होंगे और बांधते होंगे। हाँ, और मेरा मट्टी भी काफी उड़ती है, बहुत ज्यादा है ना। उससे ज्यादा तकलीफ तो मुझे लगता है तमोथियस को होती होगी, क्योंकि तमोथियस के घर में जो था वो चर्च था और उसके घर के बाहर अंदाजा लगाएं कि कितनी बैलगाड़ियां, कितना गर्दा और कितने अचानक से ख्याल मेरे ज़हन में आया। काशिफा परेशानी तो उनको बहुत होती होगी, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो उस वक्त में भी, उन हालात में भी खिदमत में काफ़ी मशगूल थे। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो है। कितना अच्छा लगता है कि चर्च इस तरह से भरा हुआ होता है और लोग अब इस बात को समझने लगे हैं कलीसियाई तौर पे हमें किस तरह से बढ़ना है, कितना ज़रूरी है बहुत कलीसियाई तौर ज़रूरी पे बढ़ना। और काशिफा ये इसलिए हो पाया है कि अब हमारे लोग जो हैं वो कलाम को बेहतर तौर पर समझते हैं, बशारत में बढ़ चढ़ कर हिस्सा डालते हैं और खुदावंद यीशु मसीह के उस हुक्म को जो शाद आज़म की तकमील है, जो मत्ती की इंजील उसके 28वें बाब की 18वीं आयत से लेकर हमें 20वीं आयत में मिलता है, उस हुक्म को बड़ी संजीदगी से लेते हैं। और आपको पता है कि वो हुक्म क्या है? जाओ और सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उन्हें बाप और बेटे और उनको उसके नाम से बपतिस्मा दो। ये तो बात है कि जब चर्च बढ़ना शुरू हो जाता है, चर्च में ताज़ाद बढ़नी शुरू हो जाती है, तो अच्छा तो बहुत लगता है, लेकिन काशिफा उसके साथ मुश्किलात भी उसी तरह बढ़नी शुरू हो जाती है। मगर आप देखें यही तो हमारा विजन था, क्योंकि जब लोग ज़्यादा होते हैं, कलीसिया बढ़ती है, तो ज़्यादा लोग हमारे साथ शामिल होते हैं और रूहानी तोड़े जो हैं वो ज़्यादा लोगों के होते हैं जो खिदमत में और ज़्यादा इस्तेमाल किए जा सकते हैं। बशारत के लिए लोग हमारे साथ ज़्यादा मिल सकते हैं और बहुत ज़्यादा ज़िंदगियाँ तब्दील भी तो होती हैं। हाँ, ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हमारे पास अब तोड़े भी ज़्यादा होते हैं, खिदमत ज़्यादा हो सकती है, मगर उसके साथ साथ जितना बड़ा चर्च होता जाता है, जैसे मैंने पहले बताया था, जितनी तादाद ज़्यादा होती है उतनी मुश्किलात भी जो हैं वो ज़्यादा होती हैं, उतनी उलझने भी जो हैं ज़्यादा बढ़ती हैं। आप देखें कि हमारे पास मशवरे ज़्यादा आने शुरू हो जाते हैं, गॉसिपिंग शुरू हो जाती है। जब मशवरे ज़्यादा आने शुरू होते हैं चर्च में, तो कई दफ़ा हम देखते हैं कि इख्तलाफात भी बढ़ना शुरू हो जाते हैं, मुश्किलात बढ़नी शुरू हो जाती हैं, लोगों के दरमियान में उलझने जो है वो पैदा होने शुरू हो जाती हैं। और फिर इस तरह का जब माहौल हो जाए तो चर्च को संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन यासिफ, इन सारी बातों के बाद भी हम चर्च में बशारत करना या नए ईमानदारों को चर्च में आने से रोक तो नहीं सकते? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि देखें बशारत के वसीले से ही और शागिर्दियत के वसीले से ही चर्च बढ़ता है और तरक्की करता है, और हम ऐसा हरगिज़ नहीं कर सकते कि इस काम को जो है रोक दें, इस खिदमत को रोक दें। लेकिन जब हम चर्च को बढ़ाने के हवाले से बात करते हैं या चर्च प्लांटिंग के हवाले से बात करते हैं, तो इसमें एक चीज़ हमें बड़ी ख़ास याद रखने की ज़रूरत है कि चर्च को हम किसी और लेवल से भी बढ़ा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि चर्च के अंदर ही उस बिल्डिंग में ही तादाद को बढ़ाई जाए, बल्कि हम ये भी कर सकते हैं कि उसी फेलोशिप को, उसी रिफाकत को जो चर्च में है, जो तादाद है, उसे 2 ग्रुप्स में हम कर दें, यानी कि 2 फेलोशिप्स में हम कर दें, जिसे हम चर्च प्लांटिंग कहते हैं। तो एक कम्युनिटी से में काम खिदमत हो रही है और उसके साथ साथ एक और कम्युनिटी में काम और खिदमत को जो है उसका आगाज़ किया जा सकता है। तो आपके कहने का मतलब ये है कि हम अपने एक बड़े चर्च को तोड़ के 2 छोटों में तकसीम कर दें, ये सही होगा? देखिए, ऐसा करना अच्छा होगा, मैं समझता हूँ। इसकी वजह यह है कि हम ये नहीं चाहते कि चर्च में तादाद इतनी बढ़ जाए और ये सोशल क्लब जो है वो बन जाए। और देखिए, जब तादाद इस तरह की होती है कि जिसे संभालना आसान होता है, तो फिर हम उनकी जो दुनियावी ज़रूरतें हैं उनका भी ख्याल रख सकते हैं, फिर हम उनकी जो रूहानी ज़रूरतें हैं उनका भी ख्याल रख सकते हैं, यानी कि उनको मॉनिटर करना जो है वो आसान होता है। जी हाँ, ये तो आप सही कह रहे हैं। और देखें, जब स्कूल के अंदर भी जब एक क्लास में बच्चे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो उनको पढ़ाना, उनको सिखाना जो है वो मुश्किल होता है, और यही वजह है कि फिर क्लास को 2 हिस्सों में तकसीम करके सेक्शन बना दिए जाते हैं ताकि उन पर तवज्जो बेहतर तौर पर दी जा सके। और फिर उसके साथ साथ हम देखते हैं काशिफा, जैसे आपने पहले कहा था कि जब एक चर्च में तादाद ज़्यादा हो जाती है तो फिर तोड़े जो हैं वो भी ज़्यादा होते हैं, यानी कि लोगों के टैलेंट्स जो हैं वो ज़्यादा होते हैं। तो जब टैलेंट ज़्यादा होते हैं कि तो क्यों हम उस टैलेंट को एक ही कम्युनिटी में इस्तेमाल करें?
اچھا نہ ہوگا کہ ہم ان کے اس توڑوں کو، ان کے اس ٹیلنٹس کو ہم دوسری کمیونٹیز میں بھی استعمال کریں. ہم ان کی اس خدمت کو جو کہ بشارتی خدمت ہے اور شاگردیت کی خدمت ہے وہ صرف ایک کمیونٹی تک محدود نہ رکھیں، بلکہ اس خدمت کو ہم دوسری کمیونٹی تک بھی لے کے جائیں تاکہ خدمت کا کام بڑھ سکے، بشارت کا کام بڑھ سکے اور خداوند کو زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ جان اور پہچان سکیں. تو یاسف کیوں نہ ہم بھی اس چرچ پلانٹنگ کا حصہ بنیں؟ بہت اچھا ہوگا، اور میں چاہتا بھی ہوں کہ ہم کسی وقت چرچ پلانٹنگ کے اس حصے میں جو ہے وہ آگے بڑھیں اور خدمت میں حصہ ڈالیں. مگر یاد رکھیں کاشفہ، اس کے لیے ہمیں دعا کی بہت ضرورت ہے، اور دعا کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ بلاہٹ بھی ہونی چاہیے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ پلاننگ بہت ضروری ہے. ہم ایک وقت میں یہ سوچ تو رہے ہیں لیکن فوراً اسے نہیں کر سکتے جب تک ہم اس کے بارے میں دعا نہ کریں اور بہت زیادہ پلاننگ نہ کریں. اور میں سوچ رہی تھی کہ چرچ پلانٹنگ جو ہے وہ تجریبی عمل کے لیے بھی جو ہے وہ بہت کارآمد ثابت ہوگا. بالکل بالکل، اور اسی تجریبی خدمت کے لیے جو ہے وہ ہمیں بلایا گیا. میں اور آپ اور بلکہ ہر مسیحی جو ہے ان کو خداوند نے ایک مقصد کے لیے چنا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم بشارت کے کام میں حصہ ڈالیں. اور جب ہم بشارت کے کام میں حصہ ڈالتے ہیں تو ہم تجریبی مسیحی جو ہیں وہ بن جاتے ہیں. اور اسی لیے خداوند نے ہمیں بلایا ہے کہ ہم ملٹی پلائی ہوں، تجریبی عمل جو ہے وہ ہماری زندگی میں جاری رہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ خداوند کو پہچانیں اور اپنی زندگیوں کو خداوند کے جلال کے لیے استعمال کریں. تو کیوں نہ ساری باتوں کو ایک دفعہ پھر دہرا لیں. پھلدار اور تجریبی مسیح ہونے کے ایک سے زیادہ طریقے ہیں. چرچ پلانٹ ایک اچھا آپشن ہے. چرچ پلانٹنگ کرنے کی بہت سی وجوہات ہیں. ان میں سے ایک یہ ہے کہ چھوٹی کمیونٹی پر گہرا اثر چھوڑا جائے. چرچ پلانٹنگ کے آغاز کو معمولی نہیں لینا چاہیے، بلکہ بہت دعا اور پلاننگ کے بعد نئے کام کے لیے جماعت شروع کرنی چاہیے. چرچ پلانٹنگ اور شخصی بشارت ایک ساتھ ہوتے ہیں، یہ دونوں ایک دوسرے کو مضبوط کرتے ہیں. چلیں جی یاسف، میں تو چل رہی ہوں، مجھے رات کے لیے کھانا بنانا ہے. ٹھیک ہے، یہ اچھا رہے گا کیونکہ آپ جا کے کھانا بنائیں اور میں یہاں پر جو بڑا آرکیٹیکٹ ہے اس سے مل لوں، اور میں اسے اکیلے میں ملنا چاہتا ہوں. اوہ، تو آپ آرکیٹیکٹ سے ملنے والے ہیں؟ تو کیا پھر میں کھانا بناتی ہوں کہ پھر وہ بھی ساتھی ہمارے کھا لیں؟ نہیں، ان کے لیے کھانا بنانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ بڑا آرکیٹیکٹ ہمارا خدا ہے جس سے میں مل کر بات کرنا چاہ رہا ہوں اور پلان کرنا چاہ رہا ہوں اس کے ساتھ کہ ہم اس چرچ پلانٹنگ کی خدمت کو کیسے شروع کر سکیں. ضرور، چلیے. ہلیلویا، خدا تیرا شکر ہو، تیرے نام کی بات.